एक साल की रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में 101.98% का हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो सब चीज मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 13.99% का रिटर्न है। 6 महीने में 62.30% का रिटर्न है। एक साल की रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में 101.98% का रिटर्न है। 3 साल में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 44.42% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 34.93%। इसका हम लोग बेसिक नॉलेज को देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 34 रुपया 70 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 2678 करोड़ का। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 29,098 रुपया। एक साल की बात करते हैं तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता 90,872 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,71,104 रुपया। यानी कि मंथली एसआईपी यदि आप कर रहे हैं तो आपका पैसा यहाँ पे 3 साल में डबल हो रहा है। और अगर बात करते हैं वन टाइम, यदि आप एक बार में 1,00,000 रुपया जमा किए होते तो 6 महीने में आपका 1,00,000 रुपया 1,27,397 रुपया होता। एक साल में आपका 1,00,000 रुपया 2,01,980 रुपया होता और 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 3,19,219 रुपया होता। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा डबल हो रहा है 3 साल में, यदि आप वन टाइम कर रहे हैं तो आपका पैसा डबल हो रहा है 1 साल में। तो डिपेंड करता है कि हम किस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। यदि वन टाइम का है तो आप वन टाइम कर सकते हैं। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 47 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड जो एनर्जी के क्षेत्र पे है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल क्षेत्र में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में। बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 93.4% और कैश पे है 6.6%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 46.1, फाइनेंशियल पे है 29.6, कैपिटल गुड्स में 10.3, अदर्स पे 7.6 और मेटल एंड माइनिंग्स पे है 6.3%। इसकी पी रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो 11.59, पीबी रेशियो है 1.87। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 का कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी अमाउंट यहाँ पे 500 रुपया का रखा गया है। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो एक साल का जो फंड रिटर्न है वो है 102%, 3 साल में 44%, 44.4%, एनुअल 34.9%। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 96.9 रहता है, 3 साल में 42.9 रहता है। एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो ये एक साल में 1 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है। इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है।
इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.54% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसका हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड 23 दिसंबर 1994 को लॉन्च हुआ था। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,29,325 करोड़ का। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को। महेश पाटिल जो है अभी करंट फंड मैनेजर है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,29,326 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 23 रुपया, सॉरी लेटेस्ट एनएवी जो है वो 34 रुपया 70 पैसा है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड जो है ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड 30 दिनों के अंदर यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।